हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ। और गाइस, आज हम एक और नायिका के बारे में आपको रूबरू कराएंगे, उनके जीवन के बारे में। तो कौन है वो का नाम है सोनम खान, और वो ओए ओए गर्ल के नाम से भी प्रख्यात हैं। और रियल नेम उनका बख्तावर खान है, और उस समय इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार थी वो। इस एक्ट्रेस ने महज 16-17 साल की उम्र में फिल्मों में कदम रखा था, और अपने डेब्यू में ही कई बोल्ड सीन्स देकर उन्होंने इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। सोनम ने 1988 में यश चोपड़ा की फिल्म विजय से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था गाइस। तो चलिए अब कुछ उनके जीवन के पहलुओं के बारे में भी जान लेते हैं। तो गाइस, सोनम का जन्म 2 सितंबर 1972 को बॉम्बे में हुआ था। उनका नाम जन्म का बख्तावर है, जिसका अर्थ है भाग्यशाली व्यक्ति। क्योंकि बख्तावर एक तिब्बती पंजाबी का नाम होता है, इसलिए उसने अपना नाम बदलकर सोनम रख लिया, जो कि भारत में बहुत लोकप्रिय है। और आपको पता ही है, एक्टर अनिल कपूर के बेटी का नाम भी सोनम है। सोनम को 1999 की फिल्म त्रिदेव से प्रसिद्धि मिली। हर किसी के होठे पर ओए ओए तिरछी टोपी वाले गाने के साथ टेप, वीडियो, लाउड स्पीकर और यहाँ तक कि सीटियां भी, इस संख्या ने वास्तव में पूरी फिल्म को आगे बढ़ाया। और यहाँ तक कि न केवल बाकी कलाकारों को बल्कि अन्य सभी गानों को भी लोकप्रिय बना दिया। सोनम को उनकी कई फिल्मों में कम बिकनी पहने एक युवा महिला के रूप में याद किया जाता है। और सोनम अभिनेता रजा मुराद की भतीजी हैं और फिल्म निर्देशक राजीव राय की पत्नी हैं, जिन्होंने उन्हें त्रिदेव और विश्वात्मा में निर्देशित किया था। वर्तमान में राजीव, सोनम और उनका एकमात्र बच्चा ब्रिटेन में बस गए हैं, जहां बॉम्बे स्थित गैंगस्टर अबू सलेम द्वारा राजीव को मारने के असफल प्रयास के बाद उन्हें फिर से बसने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि राजीव द्वारा उनके कदम का विरोध करने के बाद सोनम ने वापसी की कोशिश की, लेकिन असफल रही। हालांकि वे कभी कभार बॉलीवुड फिल्मों का निर्देशन करते रहते हैं। उनके हस्बैंड सोनम 1972 में जन्मी है, एक बॉलीवुड अभिनेत्री थी, जिन्हें 1989 की फिल्म त्रिदेव से प्रसिद्धि मिली। उन्हें फिल्म के गाने तिरछी टोपी वाले के लिए जाना जाता है। ये सभी बात अब से हो गई है। अब उनके माता पिता ने उनका नाम बख्तावर रखा था, जो पंजाबी नामों में से एक है, और उन्होंने उसको चेंज करके सोनम रख दिया है। सोनम नाम तिब्बती मूल का है, ये भी आपको बता दिया है। और 1994 तक उन्होंने कई फिल्में की, जब उन्होंने बॉलीवुड फिल्म निर्देशन राजीव राय से शादी की, जिन्होंने उन्हें त्रिदेव में और विश्वात्मा में निर्देशित किया था। 1990 के दशक के अंत में मुंबई अंडरवर्ल्ड द्वारा राजीव की जान लेने की कोशिश की गई, और उसके बाद उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। वह जब अपने पति के साथ यूके में सेटल हो गई, तब से उन्होंने कोई नई फिल्म नहीं बनाई। हालांकि राजीव अभी भी कभी कभार बॉलीवुड फिल्मों का निर्देशन करते रहते हैं। जब वो इंडस्ट्री में आई नई थी और छोटी भी थी, तब कॉस्ट्यूम डिजाइनर और निर्माता सबीहा कबीर की भतीजी सनोबर की मां साहिबा ने सोनम से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाया, जिसमें कहा गया था कि उनकी कमाई का 30% हिस्सा जो होगा वो लेंगी, और साहिबा सोनम के करियर के लिए सभी जरूरी फैसले भी लेंगी। तो फिल्मों में सोनम ने फिरोज खान के ऑफिस में आकर ऑडिशन दिया था। फिरोज ने जो देखा उसे पसंद आया, और उसने सोचा कि उनमें क्षमता है। उस समय फिरोज उन्हें यलगार के लिए विचार कर रहे थे। वह 1987 की बात है। उस फिल्म में फिरोज खान, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, श्रीदेवी, अनुराधा पटेल ने अभिनय किया था। लेकिन फिरोज खान के जीजा के निधन के कारण उनका फिल्म के निर्माण में देरी हुई। साथ ही अनिल इस बात से भी नाराज थे कि जैकी श्रॉफ को फिल्म से बाहर कर दिया गया था। यह एक भारतीय सेना पर आधारित फिल्म थी। इसी बीच सोनम को यश चोपड़ा से विजय का ऑफर मिला। उन्होंने फिरोज से पूछा कि वह क्या अपना टेस्ट यश चोपड़ा को दिखा सकती हैं यलगार को ठंडे बस्ते में डालने, और अब दयावान को लेकर देरी के कारण फिरोज सहमत हुए। वह नहीं चाहता था कि वह हार जाए। साथ ही उसने उसके साथ किसी कानूनी अनुबंध पर हस्ताक्षर भी नहीं कराए थे। फिरोज ने 1991 में एक बार फिर यलगार शुरू की, लेकिन एक अलग स्क्रिप्ट और स्टार कास्ट के साथ। इनका बेटा है सोनम का गौरव, जिसको कि रोली भी कहते हैं, गौरव राय।
और फिर बख्तावर खान को अपनी फिल्म में कास्ट करना हर फिल्म मेकर का सपना बन गया था। एक्टर्स का करियर रफ्तार पकड़ चुका था, लेकिन फिर अचानक ही 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने से 17 साल बड़े डायरेक्टर से शादी कर सबको हैरान कर दिया। दरअसल उन दिनों बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का साया मंडरा रहा था। ऐसे में सोनम खान का नाम डॉन अबू सलेम के साथ जुड़ने लग गया था। अंडरवर्ल्ड से दूर रहने और इंडस्ट्री में अपनी इमेज को बचाने के लिए एक्ट्रेस ने त्रिदेव और विश्वात्मा जैसी सफल फिल्मों के डायरेक्टर राजीव राय से शादी कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम और राजीव त्रिदेव की शूटिंग के वक्त से ही एक दूसरे को डेट कर रहे थे और सोनम संग शादी के बाद राजीव को भी अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिलने लगी थी। यहाँ तक कि अबू सलेम ने डायरेक्टर पर जानलेवा हमला भी करवाया था। इस हमले से राजीव और सोनम दोनों ही बहुत डर गए थे और दोनों ने रातों रात देश छोड़ने का फैसला किया था। ये एक्टर्स अपने परिवार के साथ अलग अलग देशों में गुजारा करते रहे और 2016 में दोनों की शादी टूट गई। तो इस बारे में जानते हैं। 4 देशों में रहने के बाद साल 2012 में एक्ट्रेस ने अपने देश वापस लौटने का फैसला किया। अंडरवर्ल्ड के खतरे की वजह से राजीव और सोनम का रिश्ता भी तनावपूर्ण हो गया था। ये कपल सालों तक अपने बेटे के खातिर एक छत के नीचे तो रह रहे थे, लेकिन 2 अनजान लोगों की तरह। आखिरकार साल 2016 में बेटे के बड़े होने के बाद इस कपल ने कानूनी तौर पर अपने कागजी रिश्ते को खत्म कर डाला। और सोनम खान ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए बताया कि वो फिल्मों के साथ साथ OTT पर भी डेब्यू करना चाहती हैं। वो 3 साल पहले ही मुंबई आ गई थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से वो अभी तक कुछ नहीं कर पाई। बता दें कि सोनम जब 14 साल की थी तब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था और 17 साल की उम्र में ही उन्होंने शादी कर ग्लैमर वर्ल्ड को बाय बाय कह दिया था। और इस हाल ही में अपने दिए गए एक इंटरव्यू में सोनम खान का सालों पुराना दर्द छलक उठा। उनसे जब एक्टिंग छोड़ने के फैसले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे साफ साफ अपनी महा बेवकूफ़ी बताया। उन्होंने माना कि ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और सोनम ने माना कि वो एक्टिंग में सिर्फ और सिर्फ पैसों की तंगी के चलते हुए आई थी। उन्होंने अपना सारा कमाया पैसा अपने पेरेंट्स को दे दिया और वो पैसों का कोई हिसाब नहीं रखती थी। जब उनके करियर को महज 3.5 साल ही हुए थे तब उन्हें किसी से प्यार हुआ और प्यार के चलते उन्होंने एक्टिंग तक को दांव पर लगा दिया गाइस। हालांकि सोनम खान के मुताबिक वो अपने बेटे को देखकर सारी गलतियों को भूल जाती हैं। सोनम अपने बेटे के सबसे करीब हैं और उनसे दोस्त जैसी बॉन्डिंग शेयर करती हैं। खास बात यह है कि जब सालों बाद फिर से सोनम वापसी करने जा रही हैं। सोनम खान ने अपने दौर में जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे, गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती, ऋषि कपूर जैसे स्टार्स के साथ काम किया और इनके पॉपुलैरिटी और गाइज आपको बता दें सोनम को शायद आप भूल चुके होंगे, लेकिन अपने समय में फिल्मों में काफ़ी वो जो हैं पॉपुलर रही हैं और उन्होंने अभी हाल में अपनी दूसरी शादी की है और उन्होंने 44 साल की उम्र में पांडुचेरी के डॉक्टर मुरली पौडुवल से दूसरी शादी कर ली है गाइज। और सोनम इस समय मुंबई में ही रह रही हैं, लेकिन करीब 10 साल से लाइमलाइट से दूर हैं। सोनम ने 14 अप्रैल को शादी की थी। सोनम ने इससे पहले फिल्म मेकर राजीव रॉय से शादी की थी, जो कि आपको बता दी है, और 25 साल साथ रहने के बाद अब वो अलग हो गई थी और फिर उन्होंने जो है राजीव पांडुचेरी से शादी कर ली है गाइज। तो कैरियर काफी छोटा था सोनम खान का और लेकिन अब उन्होंने दोबारा से एंट्री करने की अपनी चाह बताई है। वो OTT पर भी काम करना चाहती हैं और अपनी लाइफ को दोबारा से फिल्मी कैरियर के कमबैक से शुरू करना चाहती हैं गाइज। तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और वो इस बारे में सफल हों और उनका कैरियर फिर से पीक पर जाए। तो गाइज इसी के साथ ये वीडियो यहीं